वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अल्फिया और आज मैं आ गई हूँ राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क विच इज़ इन कातरज पुणे, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट विथ योर किड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जू के टाइमिंग्स, एंट्री फीस, कुछ गाइडलाइंस और यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं और बहुत कुछ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स गो। So guys, this is the parking. You can park 2-wheelers, 4-wheelers here. So it's a huge parking available here on chargeable basis. यहाँ पे 4-wheeler, 2-wheelers आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। इवन अगर आप लोकल बस ले रहे हो तो वो भी आपको यही छोड़ेगा। एंड द बस स्टॉप इज राइट हियर, जहाँ से पार्क जस्ट 2 मिनट की दूरी पर है। आप वॉकिंग यहाँ से जा सकते हो। पार्क के जस्ट बाहर ही काफ़ी सारे फूड एंड ड्रिंक्स ऑप्शंस है, स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्योंकि अंदर आपको फूड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आप आराम से बैठकर अपना खा पी सकते हो। जैसे कि आप देख ही रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और ये है टिकट बुकिंग काउंटर। जू में एंटर करने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना होगा, जो कि ₹40 फॉर अडल्ट पर्सन, 25 फॉर किड्स, 100 फॉर फॉरेनर्स है। और अगर आपके पास कैमरा है और आप अंदर ले जाना चाहते हो तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। ₹200 फॉर वीडियोग्राफी एंड 50 फॉर फोटोग्राफी। और यहाँ आपको गाइड भी मिलेगा, उसके चार्जेस है ₹50। बट ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ही अच्छी तरह से जू एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड एवरी वेडनेसडे जू इज क्लोज। जू के टाइमिंग्स मॉर्निंग 9:30 to 5:30 तक है। सो हमने ले लिया है अपना टिकट और चलते हैं जू के अंदर। तो जू में प्लास्टिक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर आप प्लास्टिक का वाटर बॉटल वगैरह कैरी कर रहे हैं तो यहाँ इस काउंटर पे आपको ₹10 पर बॉटल डिपॉजिट करना होगा, जो कि रिफंडेबल है। ये या बॉटल वहाँ जमा करवाना होगा। एंड ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के काफ़ी सोर्सेज अंदर अवेलेबल है। एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉयलेट प्रोविजंस ऑल्सो ऑन मेनी प्लेसेस, सो विच इज़ रियली गुड थिंग। So you have to obey some rules here. Do not feed animal, do not hurt animal, do not litter here and do not tease animals. So this park is managed by PMC. This 130-acre zoo is divided into 3 parts: an animal orphanage, a snake park and a zoo. This Rajiv Gandhi Zoological Park, also known as Katraj Zoo, it is also a wildlife research center. And this zoo has collection of reptiles, mammals and birds. Mammals में यहाँ Bengal tiger, leopards, lions, sloth bear, sambar, deer, black buck, elephants जैसे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स है। एंड देयर आर टोटल अप्रोक्सीमेटली 362 एनिमल्स प्रेजेंट इन द जू। एंड द जू इज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एंड इज नाउ होम टू मोर देन 66 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो पहले जाते हैं लेफ्ट और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इस हिस्से में है स्नेक पार्क। सर्पोद्यान भी इसको कहा जाता है। एंड जू हैज लार्ज कलेक्शन ऑफ स्नेक्स, reptiles, turtles and mammals. There are over 22 different species of snakes, which include Indian rock, python, cobra and vipers.
This snake park has organized many snake festivals and snake awareness programs to clarify doubts and destroy fears about snakes. During Nag Panchami, the park arranges programs to discourage ill treatments of snakes. और भी कई सारे एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। Believe it or not, life-saving drugs are made from snake venom. Anti-snake venom is also made from snake venom. Amazing. This is sea turtle. They require air to breathe and land to lay eggs. And majority of their lives are spent underwater. और ये है घड़ियाल। इसको ना फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं और एशिया में इंडिया, भूटान, बांग्लादेश में पाया जाता है। और ये है हमारा नॉर्मल वाला क्रोकोडाइल। ज़ू में ये एग्जीबिशन हॉल भी है जहाँ पे कुछ एनिमल्स जो है डिस्प्ले में रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। This is iguana. Generally they are not dangerous or aggressive to humans. They have got excellent eyesight and people keep them as a pet also. ज़ू घूमने के लिए आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी ले सकते हो। इसका भी यहाँ पे प्रोविज़न है। अगर आपके साथ में छोटे बच्चे वगैरह है तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। सो इसके चार्जेस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो लेट मी शो यू ये कैसे है। सो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स करने के लिए ज़ू के अंदर ही आपको टिकट लेना होगा। इट हैज़ टिकट काउंटर ऑल्सो विच इज़ ₹40 फॉर एडल्ट एंड 25 फॉर किड्स। फर्स्ट व्हीकल सुबह 10 बजे रहेगी एंड लास्ट इवनिंग 5 बजे। ये आपके ज़ू के टिकट में बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, सेपरेटली आपको इसका टिकट करना होगा। बट पूरा ज़ू घूमने के लिए ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है वॉकिंग। सो मैं जा रही हूँ वॉकिंग। सो अभी जा रहे हैं ज़ू के दूसरे हिस्से की ओर जहाँ बिग वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन से जानवर है और साथ ही मैं बताऊंगी आपको इन जानवरों के कुछ फनी एंड अनयूजुअल फन फैक्ट्स। सो यू हैव टू वॉक अ लॉट हियर, सो मेक श्योर कि आप अच्छे फुटवेयर ज़रूर पहन के आए। तो चलिए मिलाते हैं आपको इन महाशय से। सो एज यू ऑल नो कि लेपर्ड्स हाई जंप कर सकते हैं, ट्रीज पे बैठते हैं, इसीलिए ये फेंसिंग लगाई हुई जो कि काफ़ी ऊंची है। एंड ये देखिए वी स्पॉटेड द लेपर्ड। लेपर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, दे कैन स्विम वेरी वेल इन वाटर। और इनकी रफ्तार का क्या ही कहना, ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स नीड
बिग स्पेस, तो ये काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसीलिए जो फुटेज है इतना क्लियर नहीं है। एंड दिस इज़ द बंगाल टाइगर। यूजुअली जू में एक मेल एक फीमेल ऐसे जोड़ी में ही एनिमल्स है, और बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण इनकी मूवमेंट जो है थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है। ये शैडो में ही बैठ रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द लायन। सो लायंस लिव्स इन अ ग्रुप और प्राइड एंड फीमेल लायंस आर द हंटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमको और कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। This is Indian bison. They are strong swimmer, but unfortunately big wild animals के लिए शिकार होते हैं। तो जू में ये बेयर भी है। There are 2 bears basically. So bears are extraordinarily intelligent animal. इनके smell, sight and hearing senses काफी ज़्यादा developed होते हैं। और next हम मिलने जा रहे हैं ब्लैक बग से। तो ये है ब्लैक बग। जू में बहुत सारे स्पीस के डियर्स हैं, जैसे चिनकारा, ब्लैक बग और भी कई सारे हैं। सो गाइस, दिस वाज ब्लैक बग। और ब्लैक बग एक और चीज़ के लिए फेमस है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। सो वो दूर आपको एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बस वहीं पे हमको जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है और हमको यहाँ से चल के जाना है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे कई सारा न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, जो कि और भी एनिमल्स लाने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला है यहाँ के गार्ड भैया से। तो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ नए एनिमल्स के लिए प्रॉपरली एक जगह, एक स्पेस बना रहे हैं। प्राण्यांसाठी बांधताय का अजून? प्राण्यांसाठी आहे? अजून येणार आहे प्राणी? अच्छा, झिब्रा आणायचे इथे ठेवणार का झेब्राला? अच्छा अच्छा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हियर इज द ग्रेट ग्रैंड एलिफेंट। क्या आप जानते हैं एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ एंड दे कैन हियर फ्रॉम देयर फीट। और एलिफेंट्स हैव फिंगर्स ऑन देयर ट्रंक फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स। इजंट इट अमेजिंग? और ये एलिफेंट देखिए कितना क्यूटली पानी में खेल रहा है। तो धूप से बचने के लिए यहाँ पे थोड़ा पानी का इनको शावर वगैरह दिया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा धूप है एक्चुअली। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी है। सो अभी तक आपने अगर ये पार्क विजिट नहीं किया है तो ज़रूर आए, स्पेशली विद किड्स। Bring them here, educate them about importance of wildlife, and I am sure उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। सारी ही डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, लेकिन फिर भी अगर क्वेरीज है तो ज़रूर पूछिएगा। So this is it guys, I'm ending this video here and I hope you like this video. If yes, please don't forget to give me a thumbs up, share this video and subscribe to my channel. And I will see you guys super soon in my next video. Till then, stay happy, stay safe. Bye bye guys.